अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पनीर की एक बहुत ही टेस्टी डिश। इस तरह से आप पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे तो नॉनवेज भी इसके सामने आपको फीका लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो करी है एकदम नॉनवेज वाली लुक दे रही है और टेस्ट में भी ये चिकन और मटन को भी फेल कर दे उतना लाजवाब बना है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पनीर की सब्जी को बनाने के लिए यहाँ पर मैं कढ़ाई में ले लूँगी करीब 7 से 8 बड़े चम्मच तेल। इसमें मैं एक बड़ा प्याज फ्राई करके रख लूँगी। वैसे तो इस सब्ज़ी को बनाने में 3 बड़े प्याज को फ्राई करना है। यहाँ पर करीब करीब 2 बड़े प्याज मैंने फ्राई करके पहले से रखे हुए हैं। तो इस तरह से आप प्याज को फ्राई करके फ्रीज़र में भी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और अपनी मनपसंद सब्ज़ी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं करीब एक बड़ा प्याज इस तरह से पतले स्लाइसेस में काट कर ले लूँगी और इनको तेल में अच्छा सुनहरा भूरा होने तक फ्राई कर लेना है। अच्छे से इनको बीच बीच में स्टर करते रहें ताकि सारे प्याज एक समान रूप से फ्राई हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्याज को जितना हो सके उतना पतला काटें ताकि ये अच्छे से फ्राई हो। और एक बार ये फ्राई हो जाए, सुनहरे भूरे हो जाएं, तब इसमें मैं डाल दूंगी करीब 12 से 15 लहसुन की कलियां, 2 इंच अदरक के टुकड़े, कुछ गरम मसाले इसमें डालूंगी जैसे कि 2 तेजपत्ता, करीब 3 कश्मीरी लाल मिर्च, 3 लौंग, 3 हरी इलायची, 4 से 5 दालचीनी के टुकड़े, 10 से 12 काले मिर्च, 3 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च। इन मसालों को डालकर प्याज के साथ भून लूंगी और जैसे ही प्याज अच्छे सुनहरे हो जाएंगे तो इनको तेल में से निकाल कर बाकी के फ्राई किए हुए प्याज के साथ इनका एक दरदरा पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज लगभग फ्राई हो गए हैं। इनको मैं तेल में से निकाल लूंगी। पीसते समय आप चाहें तो 2 से 3 टेबलस्पून पानी का यूज़ कर सकते हैं ताकि प्याज को पीसने में आसानी हो। पीसते समय आप तेज पत्ता को बिल्कुल भी ना पीसें, नहीं तो सब्जी का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फ्राइड ऑनियन के साथ तले हुए प्याज के साथ बाकी के सारे मसाले डाल दिए हैं और इनको मैं पीस लूँगी। पीस लेने के बाद बचे हुए तेल में मैं डाल दूँगी एक बड़ा चम्मच जीरा। जीरा थोड़ा सा भुन जाए उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 2 हरी मिर्च छोटे टुकड़ों में काट कर, जिससे हल्का तीखा फ्लेवर आ जाएगा। आप चाहें तो हरी मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्च को थोड़ा सा भून लेने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी दरदरा कूटा हुआ प्याज का पेस्ट जिसे मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। प्याज के पेस्ट को मैं तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्याज को पहले ही काफ़ी भुना गया है। तो यहाँ पर अब मैंने ले लिया है करीब 4 बड़े टमाटर जिसका प्यूरी बना लिया है मैंने, उसे डाल दूँगी और प्याज के साथ इसे भून लेना है जब तक कि इसमें से तेल ना लगने लगे। साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूँगी करीब 1.5 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर मैंने 3 छोटे चम्मच डाले हुए हैं तो करीब करीब 1.5 बड़े चम्मच आप डाल सकते हैं। फिर आधा छोटा चम्मच यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। इनको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। मसाले को मैंने दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर लिया है। जब तक मसाला भून रहा है यहाँ पर मैंने 400 ग्राम पनीर छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है। इनको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो फ्राई कर देने से इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा, एकदम ढाबे वाला लुक भी आ जाएगा। फ्राई करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा तेल नहीं ले रही हूँ। यहाँ पर 2 बड़े चम्मच तेल ले लिए हैं एक फ्राइंग पैन में और पनीर को डालकर अच्छा सुनहरा हो जाए तब तक इनको फ्राई कर लें। तो पनीर को चेक करते रहें, बहुत ज़्यादा पनीर ओवर कुक ना हो, नहीं तो फिर ये काफ़ी च्यूई हो जाते हैं। 5 मिनट में पनीर फ्राई करके हो जाएंगे। तो इस तरह से पनीर को पलटते हुए आप अच्छा सुनहरा होने तक फ्राई कर लें। एक बार पनीर फ्राई करके हो जाए तो फिर इसे हम सब्जी में डाल देंगे, लेकिन उससे पहले हम मसाले को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाले में से तेल अलग होने लगा है। इसमें मैं डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया। हमारा जो मसाला है वो भी लगभग भुना जा चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 3/4 छोटा चम्मच चिकन मसाला। आप चाहें तो गरम मसाला भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ध्यान रखें कुछ खड़े मसाले भी मैंने इसमें डाले हैं जिसकी वजह से गरम मसाला या चिकन मसाला बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, नहीं तो सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। अब इसमें डाल दिया है मैंने 3/4 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। इनको मैं डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मसाला हमारा पूरी तरह तैयार है, तेल भी काफ़ी अलग होने लगा है।
तो अब इसमें मैं डाल दूंगी फ्राई किए हुए पनीर। पनीर को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। करीब 2 मिनट के लिए इनको मैं मसाले के साथ भून लूँगी ताकि मसाले का जो पूरा फ्लेवर है वो पनीर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी पानी। तो यहाँ पर मैं करीब 2 कप पानी डाल रही हूँ। अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप इसमें पानी डालें, अच्छे से मिक्स करके उबाल आने के बाद इसे करीब 2 से 3 मिनट और पका लें। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो सब्जी है वो काफ़ी हद तक बन के तैयार हो गई है। उबाल आ जाने के बाद इसमें एक डालूंगी सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे कि ये सब्ज़ी और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर ये देखिए सब्ज़ी में उबाल आ गया है। तो ऊपर से करीब 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल दिए हैं मैंने यहाँ पर। अगर चिकन होता तो लौंग का तड़का देने से चिकन और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। चिकन में मसाले का जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो काफ़ी हद तक अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, इसीलिए उसकी करी में मसाला उतना ज़्यादा तेज़ पता नहीं चलता है। पनीर एक डेलिकेट चीज़ है जिसमें अगर ज़रा सा भी मसाला तेज़ हो जाए तो सब्ज़ी का फ्लेवर ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं फिर से लौंग नहीं डाल रही हूँ। ऊपर से 2 बड़े चम्मच मैंने देसी घी डाल दिए। आप चाहें तो सर्व करते समय प्लेट में भी देसी घी डालकर सर्व कर सकते हैं। सब्जी बन जाने के बाद आखिर में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर गार्निश कर लूँगी और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर तैयार है हमारी टेस्टी पनीर की सब्ज़ी, एकदम ढाबा स्टाइल। और इसे खाने के बाद आप चिकन और मटन भी भूल जाएंगे, इतनी लाजवाब बनी है ये। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है। इसे आप रोटी, पराठे, नान किसी के साथ भी सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।